Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a particle is moving along the x-axis with its coordinate with time given by xt is equal to 10 plus 80 minus 3t square. Another particle is moving along y-axis with its coordinates as a function of time yt is equal to 5 minus 8t cube. At t is equal to 1 second, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is under root of v. Then v is v की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर क्या बतानी है, रिलेटिव स्पीड बतानी है, द स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। तो इसको आप रिलेटिव स्पीड लिख लीजिए, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी का जो मॉड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव स्पीड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रिलेटिव स्पीड हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। किस पार्टिकल का, देखिए स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द वन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, ठीक है। ये आ जाएगा, ये क्या आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द वन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वन। इसका मॉड ले लेंगे तो वो आपको स्पीड दे देगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है, पोजीशन और यहाँ पर टाइम का रिलेशन गिवन कर रखा है एक्स टी, ठीक है। पहला पार्टिकल देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहा है और रिलेशन दिया है 10 प्लस 80 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है आपका dx बाई dt के इक्वल, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी, ये फर्स्ट पार्टिकल है तो उसको वन सब्सक्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 माइनस ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 60 के इक्वल, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और ये वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है, तो चलिए मैंने इसको एक्स आई कैप लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया है और पता भी चल रहा है, एक्स टी बोला गया है, ठीक है। तो ये आपकी पार्टिकल वन की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। पार्टिकल वन की वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 माइनस 60 आई कैप के अलॉन्ग, ठीक है। और हमें दे रखा है, देखिए अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसका हमें पोजीशन और कोऑर्डिनेट का टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, वाई टी देखिए क्या है 5 माइनस 8t क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए हम निकालेंगे v2, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, dy बाई dt के इक्वल हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 24t स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या लगा लीजिए, इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन क्या है, जी कैप के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपका -24 t स्क्वायर जे कैप का अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर से क्या निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। टी इजिकल टू 1 सेकंड पे स्पीड, टी इजिकल टू 1 सेकंड है बतानी है ना, तो देखिए टी इजिकल टू 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम की जगह वन पुट कर लो, तो 8 माइनस 6 कितना होगा, टू, टू आई कैप। ये तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। सेकंड पार्टिकल के लिए देखिए आप टी की जगह वन पुट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका -24 जे कैप का अलॉन्ग, ठीक है। तो ये अपने वी1 वी2 दोनों फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से वी2 माइनस वी1 बताना है, तो आप इसको लिख लीजिए -24 जे कैप और ये आपका -2 आई कैप के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -24 के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो 576 हो जाता है, टू का करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करूंगा तो आपका 580 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इतना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 580, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू बतानी, तो v देखिए 580 के इक्वल होगा, ठीक है। ये टर्म आपकी किसके इक्वल, अंडर रूट v के इक्वल दे रखी है, तो v यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना 580 के इक्वल, जो कि आपका ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी आपकी 580 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.